वेलकम फ्रेंड। फिर प्रकाश से ही हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस ही मायने रखता है। अगर प्रैक्टिस डेली होता रहेगा तो क्वेश्चन जो है सुविधाजनक हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव कोई आसान नहीं होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो हम मारेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो ये कौन सा भाग होगा, यहाँ कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग दिखाई देता है। तो ये किरीट होता है, कोरोना, तो किरीट दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितने का होता है। तो ये होता है 460 सेकेंड का। ये यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। उसके बाद सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेंगे। जैसे ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, तो चंद्रमा अगर बीच में आ जाता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा, तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। उसके बाद है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, अमावस्या के दिन। यानी चंद्र ग्रहण चंद्रमा रहेगा तो पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या। उसके बाद एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो दोस्तों, हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के कारण ये जगमगाता रहता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें, व्याख्या कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये परावर्तक सतह है, तो अगर प्रकाश की कोई किरण जो है वो क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, विरल। तो अगर ये इस तरह से जा रही है तो ये हल्का सा बेंड होगी, सॉरी इसको काट दिया जाए, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, जैसे ये हुआ, ये तो ये सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में, तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस आपतित किरण को बढ़ाते जाएं तो ये थोड़ा और मुड़ जाएगी, और थोड़ा सा और आगे इधर बढ़ा दिया जाए, एंगल को बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है कि ये जो अपवर्तक सतह है उससे होकर गुजर जाए। तो यही जो कोण होता है इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है, इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। ये वाला क्रांतिक कोण हो जाएगा, जिसका उसके संगत विरल माध्यम में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगी जिस माध्यम से वो आती है।
तो यहाँ पर अपवर्तन न होकर परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, जो कि हीरे के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे पानी है, कोई बर्तन है जैसे बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है, तो और ये पानी भरा हुआ है इसमें, तो ये हल्का सा अपने वास्तविक जगह से हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये किस कारण से पड़ता है, ठीक है, तो ये किस कारण से दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, वो फिर वही प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए, जिस तरह से क्या दिखाई देता है इंद्रधनुष, उसी तरह से ये डिस्क भी दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, तो परावर्तन के साथ साथ विवर्तन की घटना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरा 10 में 10 आंसर सही हुआ। तो सही होने का रीज़न है कि हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया या देखा, उसको पढ़ा। तो उसी तरह से आपको भी लगातार देखना है, पढ़ना है, तभी जाके जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप सही मारिएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि जितना आप सही मारिएगा उतना आंसर आपको उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप गलती मारते हैं तो